हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फ्लोरा पैसन। आज मैं सकुलेंट का केयर के बारे में बात करूंगी। क्या है कि काफ़ी दिनों से मेरे फैमिली में थोड़ा मेडिकल इश्यूज चल रहे थे। इसी वजह से मैंने काफ़ी दिनों से कोई वीडियो अपलोड नहीं किया। तो आज मैं सकुलेंट का जो मैंने पहले से लाई थी नर्सरी से, उसको आपके साथ शेयर किया था, उसका आज रिपोर्टिंग करूंगी एंड उसकी टोटल केयर के बारे में आपको बताऊंगी। पहले हम इसका जो सॉइललेस मीडिया है उसके बारे में बात करेंगे। फिर उसमें क्या सॉइललेस मीडिया में हम क्या लेंगे, जैसे मैंने लिया है 1 पार्ट लिया है चारकोल, 1 पार्ट लिया है जो सिंडर है। ये जो आप देख रहे हैं सिंडर है, ये 1 पार्ट है। 1 पार्ट रिवर सैंड है, जो कि अभी इसमें सारे छोटे छोटे से पीबल्स है, ये सारे जैसे कोर सैंड है ये। देन 1 पार्ट लिया है परलाइट, 2 पार्ट लिया है ऑर्गेनिक कंपोस्ट एंड 1 पार्ट लिया है जो कोको चिप्स। देन इसमें 2 हैंडफुल लिया है बोन मिल, 2 हैंडफुल नीम खली एंड 5 टीस्पून लिया माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो ग्रैनुअल्स होते हैं, और 2 टीस्पून इसमें एंटीफंगल पाउडर जो कि सिस्टमिक एंटीफंगल है साफ का, वो लिया है। अभी हम इसको टोटल मिला के फिर इसका पॉटिंग मिक्सचर रेडी करेंगे। अभी हम 1 बाई 1 सकुलेंट को रिपोर्टिंग करेंगे। अगर आपका सॉइल मीडिया सही हो तो भी किसी भी टाइम आप रिपोर्टिंग कर सकते हो सकुलेंट का। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट मैं तो ऐसे ही प्रोसीजर फॉलो करती हूँ, इसीलिए आपके साथ यही शेयर करती हूँ। जैसे इसका अच्छा सा जब आप सकुलेंट के लिए कोई पॉट चूज करें तो उसका जो ये जो ड्रेनेज होल है वो थोड़ा अच्छे से वो बड़ा होना चाहिए, ताकि उसका ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा होना चाहिए, ताकि सॉइल बहुत जल्दी ड्राई आउट हो जाए। तो नेक्स्ट है, इसके ऊपर जैसे कोई जाली वगैरह दे सकते हैं, कोई कपड़े देते हैं, कोई कोको कॉयर देते हैं। मैं प्रीफर करती हूँ टिश्यू पेपर देने से थोड़ी दिन के बाद ये क्या होता है, पानी देने के बाद वो मिट्टी के साथ अपने आप ऑब्जर्व वो मेल्ट हो जाता है, पानी ऑब्जर्व करके अपने आप मेल्ट हो जाता है। तभी उसका कोई ये नहीं प्रॉब्लम नहीं होता टिश्यूज में। अगर कपड़ा वगैरह देती हूँ थोड़ी देर में वो चोक भी हो जाएगा, जाली वगैरह कुछ भी। मैं हमेशा हर प्लांट में ऐसे ही टिश्यू पेपर जो होता है उसको देना प्रीफर करती हूँ। फिर उसके बाद हम इसमें सॉइल जो हमने बनाया है वो सॉइल मिक्सचर इसमें डालेंगे। डालने के बाद फिर हम ऐसे ही इसमें थोड़ी सी जगह खाली रखिएगा, क्योंकि बाद में जब वो मिट्टी थोड़ी ऐसे डाउन में चले जाए, फिर इसमें जो स्टोन्स वगैरह है, डेकोरेटिव स्टोन वगैरह देने से ये मिट्टी ऊपर नहीं आएगी फिर वाटरिंग के बाद। अभी तो इसके ऊपर मैं प्लांट करने के बाद नहीं दूंगी, बाद में ये थोड़ी दिन के बाद जब मिट्टी अच्छे से सेट हो जाए, इसका जो मिट्टी यानी जो सॉइल मीडिया है, उसके बाद में इसमें जो डेकोरेटिव स्टोन है उसके ऊपर दूँगी। सो मैं इसके ऊपर थोड़ी सी ऐसे ही स्पेस यहाँ से जैसे 1/2 इंच तक ऐसे इतना स्पेस इसको खाली रखती हूँ। अभी इसमें मैं लगाने जा रही हूँ जो होता है हमारा जो फेरिकास्टल का जो कैक्टस होता है, मेरा जैसे बड़ा वाला फेरिकास्टल है, मैंने छोटा सा पीस 2 दिन पहले ऐसे तोड़ के रखा है इसको। इसको इसी में फिर मैं इसको 2 दिन हो गया, इसको ये कैलस फॉर्म हो चुका है। फिर मैं इसको लगाऊंगी। फिर इसके बाद मैं दूसरा सकुलेंट को कैसे रखा है निकाल के फिर आपको अभी बताती हूँ। ये कुछ नहीं है, 2 दिन पहले मैंने इसको काटा था। अभी देखिए बाहर जो शेड में रख दिया, इसको शेडेड एरिया में रख दिया, फिर कैलस फॉर्म हो चुका है। सो मैं इसको सिंपली कुछ नहीं करना, इसको ऐसे प्रेस करना, इसको छोड़ देना। और एक अभी आज मैं इसको वाटरिंग नहीं करूँगी, 1 दिन के बाद इसको वाटरिंग करूँगी। अभी मैं लगाने जा रही हूँ इस पर एक एजिबेरिया की एक वेराइटी है, पोर्सोपोरम जिसको बोलते हैं हम। इसका एक बेबी प्लांट भी निकला था, मैंने इसको निकाल के एक जो कंटेनर जो दूसरा कंटेनर में इसको लगा दिया। तो फिर अभी ये जो बड़ा वाला है इसको मैं इसी में जैसे रिपोर्ट करूँगी। 2 दिन हो चुके हैं इसको निकाल के, इस सारे कोकोपीट में थे, मैंने कोकोपीट हटा के फिर इसको अच्छे से थोड़ा पानी से धो डाला।
धोने के बाद फिर कोकोपीट निकल गया। अगर हम इसको जैसे ही था वैसे डाल देते तो पानी देने के टाइम आज ये पानी ऐसे ही ऑब्जर्व करता रहता और ये रूट रॉट होता। इसीलिए मेरा फिर भी काफ़ी लेट हो चुका है इसको रिपोर्ट करने का, नर्सेस से लेते। सो आज इसको अभी मैं रिपोर्ट करने मैंने कुछ जो सॉइल है उसको डाल दिया। फिर अभी हम इसको ऐसे रख के देखेंगे कहाँ तक ये जाता है। ये इसी लेवल पे सही रहेगा। फिर इसमें साइड से ऐसे करते करते इसमें मैं साइड में ऐसे जो सॉइल है उसको भरती जाऊंगी। धीरे से आराम से ऐसे करके अपनी उंगली से या कुछ ऐसे स्टिक वगैरह रखिए तो कि इसके नीचे से, क्योंकि ये पूरा भर रहा है तो इसीलिए स्पेस नहीं बच रहा है। इसी आराम से इसको थोड़ी थोड़ी ऐसे दबाते हुए या ऐसे टैप कर दीजिए। इसको टैप करने से वो नीचे जो सारे रूट को वो कवर कर जाएगा सारे सॉयल। सो ऐसे करके हम इसको भर देते हैं। अभी मैंने सारे सकुलेंट्स को जिनको रिपोर्टिंग करना था उनको मैं कर चुकी हूँ। आप जैसे देख रहे हो, आज इनको मैं वाटरिंग नहीं करूँगी, मैं इसको काली वाटरिंग करूँगी। जैसे अभी जैसे हमने इसका बता दिया जैसे सॉइल मिक्सचर कैसे होना चाहिए वो तो आपके साथ मैंने शेयर किया। अभी क्या है, अभी इसका जो हम बताते हैं इसके जैसे इसका सनलाइट तो इसको जैसे साउथ फेसिंग आप चाहे बालकोनी हो या आपकी जो गार्डन में जो भी एरिया हो, साउथ फेसिंग हो या ईस्ट फेसिंग हो, सनलाइट थोड़ी देर मॉर्निंग सनलाइट इसके लिए अच्छा रहता है। धूप का तो डायरेक्ट लाइट चाहिए इसको, ऐसे नहीं ये इंडोर में नहीं रह सकता, लेगी हो जाएगी। फिर इसको सनलाइट की तो सुबह का जैसे सनलाइट 3-4 घंटा मिल जाए इसके लिए अच्छा है। आफ्टरनून सन में इसको नहीं रखना। ऐसे ही आफ्टरनून सन में मैंने अपना डोंकीज टेल जो था वो ऐसे ही मेरे से वो गलती हो गया, मैंने ध्यान नहीं दिया तभी वो सारे जल गए। ये सारे सकुलेंट उसी के आसपास थे पर ये कुछ नहीं हुआ इनको, बट वो ख़राब हो गया। सो इसीलिए आप इसको सनलाइट जो है तो सनलाइट में तो रखना है, पूरा डायरेक्ट हार्ड सन में नहीं, फिर ये सारे ऐसे जलने लग जाएंगे। हमारे जैसे उड़ीसा में तो समर में 40 डिग्री के अबव चला जाता है टेम्परेचर। फिर अभी जैसे 42 डिग्री, जब भी मेरा वो डोंकी टेल ख़त्म हुआ तभी हमारा 42 के ऊपर आया था भुवनेश्वर में, तभी वो ख़राब हो गया मेरा प्लांट। सो इसको मॉर्निंग सन में अगर आपके पास इतना फैसिलिटी है कि मॉर्निंग सन आप 3-4 घंटे के लिए दे सकते हो, वो इसके लिए इनफ रहेगा। अभी हम बात करते हैं इसका जो वाटरिंग के लिए। वाटरिंग तो जैसे मैंने आपको बताया जिस दिन मैंने रिपोर्ट किया उस दिन तो वाटरिंग नहीं करूँगी, कल मैं इसको वाटरिंग करूँगी। और वाटरिंग के टाइम आप ध्यान दीजिएगा, जैसे वाटर देने के टाइम इसी लेवल पे इसका जो सॉइल है, जैसे ये प्लांट में भर गया, इसका जो पॉट जो वाटरिंग कैन होगा उसका जो थोड़ा नोजल नैरो होगा तभी इसके लिए पानी देने के लिए अच्छा रहेगा। ऐसे यहाँ पे जैसे आप ये पुरुषोत्तम की यहाँ पे जैसे देख रहे हैं ऐसे ही पानी दीजिएगा। अगर इसके ऊपर आप ऐसे पानी रुक जाता है, आप जैसे पानी देने के टाइम तभी आप क्या कीजिएगा, अगर आपके पास कोई टिश्यू पेपर वगैरह हो तभी आप इसको ऐसे साफ करके इसको ऐसे साफ करके फिर इसको ऐसे करके या सोख करके मैं इसका सारी पानी इसमें से निकाल देती हूँ। इसमें से तो पानी रुकता नहीं है, पानी अक्सर निकल जाता है, पर ये जो एचिबेरिया है एंड ये जो आगे है मेरा बटरफ्लाई आगे है इसमें ठहर जाता है। मैं फिर ऐसे इसका जो ऐसे पॉइंटेड करके ऐसे टिश्यू को ऐसे पॉइंटेड कर लेती हूँ, फिर इसको ऐसे डालने से वो सारी पानी वो ऑब्जर्व कर लेता है। फिर इसको जैसे समर में आप देखिएगा और पानी देने के बाद फिर इसके जो सॉइल है वो ड्राई होने लगे सॉरी इसका जो सॉइल है वो ड्राई होने लगे तभी आप थोड़ा आप पानी दीजिए। इतना पानी दीजिए कि नीचे जो इसका ड्रेनेज होल तो वहाँ से निकल जाए। और इस विंटर में तो इसको बहुत कम पानी चाहिए। इसमें तो 1 महीना या 1.5 महीना में एक बार, मैं तो ऐसे ही करती हूँ, 1.5 महीना में एक बार पानी देती हूँ।
इस समर में मैं एक हफ्ते में एक बार पानी, ये मेरा साउथ फेसिंग जो बालकनी है, मैं एक दिन आपका जो दूसरा मेरा जो सकुलेंट का जो कलेक्शन है उसको जिस दिन मैं दिखाऊंगी उसके साथ मैं आपको शेयर करूंगी। अभी अभी साउथ फेसिंग में मैंने रखा है, पर शेडेड एरिया में मैंने रखा है इसको, अभी सन को एक्सपोज करके नहीं रखा है इसको। तभी फिर आप इसको, मैं इसको इसीलिए एक हफ्ते में एक बार पानी डाल देती हूँ। फिर अभी हम बात करते हैं इसका जो पॉट सिलेक्शन कैसे होना चाहिए। पॉट सिलेक्शन इसको आपको, जैसे मैंने पहले बताया कि इसको ड्रेनेज होल थोड़ा बड़ा साइज का होना मुझे अच्छा लगता है सेरामिक में, पर इसके लिए जो है टेराकोटा का पॉट बहुत अच्छा होता है, पर मुझे वो सेरामिक पॉट में मुझे सुंदर लगता है, इसीलिए मैं सेरामिक के पॉट सकुलेंट्स के लिए चूज करती हूँ। सो जो पॉट हो उसका डेप्थ थोड़ा कम हो, वाइट में वो थोड़ा चौड़ा होने से कुछ नहीं होता, बट उसका डेप्थ कम हो, तभी सकुलेंट के लिए वो पॉट अच्छा ही रहता है। फिर हम बात करते हैं इसका फर्टिलाइज़र। इसको फर्टिलाइज़र तो अभी जो आपने जैसे देखा, मैंने इसमें ऑर्गेनिक जो कंपोस्ट मिलाया और ये मिलाया, ऑर्गेनिक कंपोस्ट के साथ सीवुड फर्टिलाइज़र, बोन मील, ये सारे मैंने मिलाया। फिर इसको ज़रूरत नहीं पड़ेगी कुछ भी। अभी जैसे दूसरे जो मेरे पुराने प्लांट्स है उसको मैं क्या करती हूँ, ये थोड़ी सी सीवुड ग्रैनुअल्स जो है थोड़ी से डाल देती हूँ उसको। जैसे कितना डालती हूँ इतना, जैसे मान लीजिए 1 टीस्पून जैसे मैं लेती हूँ, मेरा वो 8-10 पॉट में हो जाता है, थोड़ा थोड़ा करके ऐसे डाल देती हूँ। फिर उसके लिए सफिशेंट नहीं तो आप ऐसे कर सकते हो, जो हमारा सीवुड जो लिक्विड का आता है, तो 1 लीटर पानी में 5 ml जैसे मिला के थोड़े थोड़े से आप सारे प्लांट्स को दे सकते हो, वो सबसे अच्छा रहता है। मैं और कुछ फर्टिलाइज़र इसमें ऐड नहीं करती हूँ, उतना ही इसके लिए सफिशेंट रहता है। हाँ, फर्टिलाइज़र में इसके लिए और एक चीज़ है, जैसे इसको आप वर्मी कंपोस्ट तो मत दीजिएगा कभी भी, रिपोर्टिंग टाइम हो या किसी भी टाइम। इसके लिए सकुलेंट्स के लिए वर्मी कंपोस्ट बहुत बुरा साबित होता है, अच्छा नहीं होता है इसके लिए। सो आप स्प्रिंग, जैसे आपका समर, इसका स्प्रिंग एंड समर जैसे ग्रोइंग सीजन होता है उसी टाइम, जैसे आपका पुराना सकुलेंट जो है जैसे पिछले साल वगैरह का, तभी आप उसमें फर्टिलाइज़र जो लिक्विड वाला है, सीवुड ग्रैनुअल से वो वाला, अगर आपने इस बार इसको इसी साल अगर आपने रिपोर्ट किया, इस तरीके से आप रिपोर्ट करोगे मैंने जैसे बताया जो कंपोस्ट वगैरह देके, इसको कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी और फर्टिलाइज़र की इस बार। फिर बात करते हैं इसका जो है प्रोपागेशन जैसे मैंने आपको बताया, ये वाला जो है पेरिकास्टल का, और ये जो है मेरे एचवेरिया पुरुषोपरम का जो था उसका पॉप निकला था, मैंने कल सारा इसमें मिट्टी का जैसे स्टेन है पानी का ऐसे ये है, तो फिर उसी में से निकाल के मैंने एक जो मेरा सेंसबेरिया बोन सेल का, मैंने मेरे के ऐसे ओवल शेप का एक पॉट में इसको रिपोर्ट किया था, उसी पॉट में मैंने सारे को छोटे छोटे जो बेबी प्लांट्स इन लोगों के थे वो निकाल के उसमें डेकोरेशन कर दिया। सो इसका भी था, बटरफ्लाई अगेप का भी एक बेबी प्लांट था, उसको भी मैंने उसी में डेकोरेशन के लिए लगा दिया। ये जैसे ये आप देख रहे हैं उसमें से मैंने तोड़ के, मेरा एक बड़ा वाला पेरिकास्टल है जो 1-1.5 साल पुराना है, तभी उसमें से तोड़ के मैंने इसमें ऐसे 2 दिन पहले रखा था। फिर इसका कैलस फॉर्म होने के बाद फिर मैंने इसको रिपोर्ट किया इसमें। फिर बात करते हैं इसका पेस्ट प्रॉब्लम के बारे में। इसमें पेस्ट तो ऐसे कुछ नहीं होता, स्पाइडर माइट थोड़ी थोड़ी से हो जाते हैं, नहीं तो इसमें जो मिलीबग का अटैक कभी कभी हो जाता है। तो मिलीबग के लिए जैसे आप नीम ऑयल का जो सॉल्यूशन है आप स्प्रे कर सकते हो। अब नहीं तो ऐसे ही टिश्यू वगैरह लेके थोड़ा सा ऐसे वेट करके उसको अच्छे से साफ कर लो, तभी भी वो क्लीन हो जाते हैं, इतना तकलीफ़ नहीं देता वो जल्दी ही क्लीन हो जाते हैं। तो पेस्ट प्रॉब्लम के लिए अगर आप हमेशा इससे छुटकारा पाना चाहते हो, कभी कभी जैसे महीने में एक बार भी आप इसमें स्प्रे कर तो उतना ही काफ़ी होगा इसके लिए। अगर ये प्लांट आपने किसी दूसरे प्लांट के पास रखा है जिसमें बहुत सीवियरली मिलीबग का अटैक हो, तभी तो फिर आपको इसके लिए ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो इसके लिए और कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है। 4 साल पहले मैंने ये सकुलेंट्स को जब मैंने नर्सरी में देखा था,
तभी मुझे बहुत पसंद आया। उसी साल मैंने काफ़ी सारा अलग-अलग वैरायटी का सकुलेंट्स लाके लगाए। अब मुझे नहीं पता था, मैंने देखा वो लोग कोकोपीट में लगाते हैं, तो कोकोपीट में मैंने लगा दिया। जैसे ही कोकोपीट में थोड़ा-सा कंपोस्ट वगैरह मिला के, थोड़ा सैंड मिला के, पर उसके लिए बहुत ऐसे खतरनाक साबित हुआ वो सारे पौधे मेरे। मैंने शायद 3 साढ़े 3 हज़ार के प्लांट्स उस टाइम बहुत सारे मेरे से डेड हो गए। उसके बाद बहुत दुख हुआ, फिर नहीं लाती थी। फिर एक-एक करके मैंने पहले 1 ला के देखा, फिर उसके बाद उसको जब मैंने अच्छे से बचा लिया, फिर 2-3 ऐसे करते-करते मेरे पास थोड़े से सकुलेंट्स का कलेक्शन हो चुके। उसको मैं किसी दिन आपसे शेयर करूँगी। अगर आप इसी तरीके से इसका पॉटिंग मीडिया बनाएंगे तो आपकी सकुलेंट गारंटेड है, 100% सक्सेस रहेगा, कभी भी ख़राब नहीं होगा आपकी सकुलेंट्स। और एक बात है, जैसे आपके पास ये सारे नहीं भी हो, आप सिंपल ये जो कोको चिप्स, आपका जो चारकोल है, सैंड है, ऑर्गेनिक कंपोस्ट है और थोड़ा नीम खली पाउडर और सिस्टमिक फंगिसाइड मिला के भी इसका पॉटिंग मीडिया रेडी कर सकते हो। मैंने भी लगाया था ऐसे, जब मेरे पास परलाइट ही नहीं थी, मैं बाहर नहीं जा पा रही थी, तभी मैंने ऐसे ही किया था। तभी भी वो भी बहुत अच्छे से मैं दिखाऊंगी उसका, उनका ग्रोथ कभी आपके साथ शेयर करूंगी। जिस दिन उसका ओवरव्यू बनाऊंगी अपना सकुलेंट्स का, तभी आपके साथ मैं शेयर करूंगी।